अस्सलाम वालेकुम। 4TV खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। पहले देखते हैं सुर्खियां। गरीबों के लिए 6 लाख मकानात की फराहमी का वादा, 24 लाख नए राशन कार्ड्स की इजराई, रच्चा बंडा प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर का खिताब। रियासत में कहत से मुताल्लिक मुकम्मल रिपोर्ट की 15 नवंबर तक तैयारी, 450 कहत ज़दा मंडलों की निशानदेही। 1 रुपए किलो चावल से हुकूमत को नुकसान, साबिक वजीर JC दिवाकर रेड्डी स्कीम पर नाखुश। किरण कुमार रेड्डी हुकूमत आइंदा साल तक गिर जाएगी, तेलुगु देशम लीडर श्रीनिवास यादव की पेशकयासी। नूरखां बाजार इलाके में 1 करोड़ रुपए से ज़ायद के तरक्याती कामों का सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह। और गोलकुंडा के शेखपेट इलाके में एक शख्स का कत्ल, अराजी के तनाज़े में पत्थरों से हमला। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि रच्चा बंडा प्रोग्राम का मकसद अवामी मसाइल की यकसुई है। चीफ मिनिस्टर ने मशरक़ी गोदावरी के जगमपेट में रच्चा बंडा के दूसरे मरहले के आगाज़ के मौके पर कहा कि रच्चा बंडा के दूसरे मरहले के दौरान 50 लाख अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा और 5 लाख अफराद को वज़ाइफ जारी किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि गरीब आवाम के लिए 6 लाख मकानात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि रच्चा बंडा के दूसरे मरहले के दौरान 24 लाख नए राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने आवाम से हुकूमत के इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करने की अपील की। बाद में चीफ मिनिस्टर ने विजयवाड़ा में भी रच्चा बंडा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। 590 రూపాయలైంది, 5 సంవత్సరాల్లో 70 రూపాయలు పెరిగింది। నువ్వు ఎప్పుడైనా అసెంబ్లీలో ఒక్కసారైనా రైతు కోసం ఈ ధాన్యం రేటు పెంచాలని అడిగావా? 590 రూపాయల నుంచి। रियासत में खुश्क साली से मुताल्लिक़ तफसीली रिपोर्ट मरकज़ को दिसंबर के पहले हफ्ते में पेश कर दी जाएगी। रियासती वज़ीर माल रघुवीर रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा आला सतही इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि रियासत में जुमला 456 मंडलों के कहत ज़दा होने के तौर पर निशानदेही कर ली गई है और इस सिलसिले में अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। रघुवीर रेड्डी ने बताया कि मज़ीद 93 मंडलों को कहत ज़दा करार देने के इम्कानात हैं। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 16 लाख हेक्टर फसलों और 10 लाख हेक्टर बागबानी की काश्त को नुकसान पहुंचा है। रघुवीर रेड्डी ने बताया कि 15 नवंबर तक मुकम्मल नुकसानात पर रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी और उसे दिसंबर के पहले हफ्ते में हुकूमत को पेश कर दिया जाएगा। सफिशिएंट बजट కూడా ఉంది। 10,272 కోట్ల రూపాయలు, 10,272 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మంజూరు అయినటువంటి కూడా ఉంది దీనికి। సో ప్రతి ఉపాధి కావాలి అని అడిగే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రామాల్లోనే ఉపాధి కల్పించడం జరుగుతుంది। వలసలు అనేటువంటి జరగకుండా ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది। ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించి 100 రోజులకు మించి ఎన్ని రోజులైనా వాళ్ళు పని చేసుకోవడానికి ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పిస్తుంది। 100 రోజులైన సీలింగ్ ఏమి ఉండదు। అదర్ దాన్ ఎస్సీస్ ఎస్టీస్ 100 రోజులే కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టింది, మనం 125 రోజులు ఇస్తా ఉన్నాం। इस साल नवंबर में किरण कुमार रेड्डी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कई स्कीमों का ऐलान किया है, लेकिन क्या इन स्कीमों पर मौसर अमल आवरी मुमकिन है? पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। कांग्रेस की मरकजी क़ियादत ने रोशैया के इस्तीफे के बाद गुज़िश्ता साल 25 नवंबर को रियासत में फैली बदअमनी को दूर करने के लिए किरण कुमार रेड्डी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाया था।
इसी महीने किरण कुमार रेड्डी के इख्तिदार का 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। सवाल यह है कि इस दौरान क्या वो अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाने में कामयाब हो सके हैं। सियासी तज्जिया निगारों का भी मानना है कि ऐसा नहीं हो सका और खुद किरण कुमार रेड्डी को इस बात का एहसास है। तभी तो उन्होंने 1 साल की तकमील पर अपनी कारकर्दगियों का मुजाहरा करने के लिए मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती स्कीमों और इक़दामात का ऐलान किया है। इन ऐलानात और तयक्कुनात पर अमलावरी कितनी संजीदगी से होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन रियासत का मौजूदा माशी मौक़िफ़ कुछ इशारे ज़रूर दे रहा है। एक तरफ तेलंगाना मसले की अदम यकसुई का मामला है, चुनाचे बैरूनी कंपनियां रियासत में सरमायाकारी से अब तक पसोपेश कर रही हैं। तेलंगाना तहरीक के दौरान भी रियासत की तरक्की को शदीद धक्का लगा था। अदम ताउन तहरीक के दौरान 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ। 42 दिन की हड़ताल से 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ। रच्चावंडा के पहले मरहले पर 2,500 करोड़ रुपए और दूसरे मरहले के दौरान 3,500 करोड़ रुपए के मसारिफ आए, जबकि इंदिरा जलाप्रभा के लिए 1,800 करोड़ और गोदामों की तामीर पर 1,000 करोड़ की लागत आई। 2 रुपए किलो चावल स्कीम पर हुकूमत 3,000 करोड़ रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रही थी, जिसे अब 1 रुपए किलो चावल स्कीम में तब्दील कर दिया गया, जिससे मजीद 700 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ आयद हो गया। इन हालात में महकमे पुलिस में तकर्रुरात का एलामिया भी जारी कर दिया गया और 1 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजिमतों की फराहमी का वादा भी कर लिया गया। इन आदाद शुमार की रोशनी में अवाम ये बावर करने के लिए तैयार नहीं है कि किरण कुमार हुकूमत वाकई कुछ कारनामे कर दिखाएगी, लेकिन चूंकि ऐलानात गरीबों के हक में किए गए, इसलिए कोई भी सियासी जमात इन इक़दामात की मुखालिफत नहीं कर पा रही और कर भी नहीं सकती, क्योंकि गरीबों के लिए किए जाने वाले इक़दामात की मुखालिफत किसी भी सियासी जमात के हक में बेहतर नहीं होती, क्योंकि हर सियासी जमात की असल ताकत गरीब आवाम है। शायद चीफ मिनिस्टर ने इसी पॉलिसी को अपनी बैसाखी बनाने की कोशिश की है। इधर सियासी नुक्ते नज़र से भी देखा जाए तो कांग्रेस को कोई खातिर खाह कामयाबी नहीं मिली है। वो पीआरपी को पार्टी में जम करने में कामयाब तो हो गई, लेकिन अपने अरकान असम्बली को वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस में शामिल होने से नहीं रोक पाई। फिर तेलंगाना मसले पर नाराजियों का सिलसिला भी थम नहीं सका। आज भी कई तेलंगाना कांग्रेस कायदीन मरकज की पॉलिसी से नाला हैं। अफसोसनाक पहलू तो यह है कि एक तरफ कांग्रेस हुकूमत ही गरीबों के लिए स्कीमों का ऐलान करते हुए अपने आप को गरीबों की हमदर्द जाहिर करने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत जो कि कांग्रेस ही की ज़ेर क़ियादत है, आम आदमी को महंगाई के बोझ तले दबाती ही जा रही है। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में किया जाने वाला पै दर पै इजाफा इसकी एक नाकाबिल तरदीद मिसाल है। शरहों में इजाफा किए चंद दिन भी नहीं गुजरते कि अवाम को एक और इजाफे की बुरी खबर सुनाई जाती है। आए दिन के इन इजाफों से अवाम बेजार हो चुके हैं और हुकूमत को इस सूरत हाल से निमटने का या तो तरीका सुझाई नहीं देता या फिर वो इसको ज़रूरी ही नहीं समझती। खुसूसन इन हालात में जबकि धांधलियों, बेकायदगियों और स्कैंडल्स के जरिए अवामी दौलत के लूटे जाने की खबरें गश्त कर रही हैं, हुकूमत का अवाम को इस तरह ज़ेरबार करते रहना उसके हक में महंगा पड़ सकता है। अगर कांग्रेस की मरकजी और रियासती हुकूमतें इस मसले को फौरी संजीदगी से न ले और पानी सर से ऊंचा हो जाए तो कांग्रेस की नैया भी गर्क हो सकती है। साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने 1 रुपए किलो चावल स्कीम पर नाराजगी का इजहार किया है। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए दिवाकर रेड्डी ने कहा कि सब्सिडी देने से हुकूमत को नुकसान होगा। उन्होंने 3 अरकान असम्बली के पार्टी छोड़ने से मुताल्लिक पूछे गए एक सवाल पर कहा कि इससे हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा और हुकूमत अपनी मियाद पूरी करेगी। दिवाकर रेड्डी ने कहा कि जगन के हामी अरकान असम्बली अब भी कांग्रेस में ही है। किरण कुमार रेड्डी हुकूमत जारिया साल दिसंबर या फिर अगले साल मार्च तक गिर जाएगी। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर टी श्रीनिवास यादव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन की जरूरत नहीं है, खुद कांग्रेस पार्टी के मौजूदा दाखिली इख्तिलाफात इसका सबब बनेंगे। श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत की तारीख में पहली बार ब्लड प्रूफ कैबिन से खिताब करने वाले डरपोक चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को
अपने ओहदे पर बरकरार रहने का हक नहीं है। పడిపోతుందా? మరి ఎమ్మెల్యేలను ఏ విధంగా ఖరీదు చేసుకోవాలి, ఏమేమి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి? పొద్దున లేస్తే ముఖ్యమంత్రి గారి నుంచి మొదలుకొని పిసిసి ప్రెసిడెంట్ వరకు మిగిలిన ఒక మంత్రుల వ్యవహారం దీని తప్ప వేరేది లేదని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అంత పోలీస్ ఎందుకబ్బా నీకు? రెండోది బుల్లెట్ ప్రూఫ్. ఆ క్లాస్లో ఆయన మాట్లాడతాడు. అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమంత్రి మరి ఇటువంటి భయపడుకుంటూ జీవించే వాళ్ళ పదవి వదులుకొని హ్యాపీగా బతకొచ్చు కదా? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत की अक़लियत में आ जाने और उसे खत्ते एतमाद हासिल करने से मुताल्लिक़ दाखिल की गई दरख्वास्त पर समाअत अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। वेणुगोपालाचारी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत ने कार्रवाई को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करने का फैसला किया। रियासती वजीर शंकर राव ने मुतालबा किया है कि रहेजाज मामले में अदालत का फैसला आने तक APIIC के इजलास को मुलतवी किया जाए। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इजलास की तलबी से हुकूमत की नेकनामी मुतासर होगी। शंकर राव ने TRS और JSC और दीगर अलहदा तेलंगाना की तंजीमों को मशवरा दिया कि तेलंगाना को जल्दबाजी के जरिए हासिल करने की कोशिश न करें। उन्होंने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड की मिसालें देते हुए कहा कि इन रियासतों के लिए सालों से तहरीकें चल रही थीं। शंकर राव ने तहरीक अदम एतमाद की क़ियास आराइयों पर कहा कि किसी में भी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की हिम्मत नहीं है। తప్పుదో పట్టించిన దేర్ హై లేకిన్ అందేర్ నహీ హై అనే విధంగా ఎవరైనా వారికున్న హోదాను మిస్యూజ్ చేసి తప్పుదో పట్టించిన వాళ్ళందరూ కూడా చట్టము చేసిన న్యాయ వ్యవస్థ వాటికి ఎక్కడ కూడా అవకాశం ఇస్తలేదనేది మన రాష్ట్రంలో. ఇవాళ మరొకసారి సిబిఐలో మంచిగా పనిచేస్తుంది కానీ చాలా తక్కువ స్టాఫ్ ఉన్నారు, 40 మంది టోటల్ స్టాఫ్. సిబిఐ పుట్టింది ఎప్పుడో నాకు తెలియదు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మొట్టమొదటిసారి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నంత మనీ ఏది గాలి ఇష్యూ అయినా, ఓబులాపురం ఇష్యూ అయినా, జగన్ ఇష్యూ అయినా, MR ప్రాపర్టీస్ అయినా ఇవాళ నేను రెహజాద్ వేసేసిన 4 గంటకల్లా. सदर मंदिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असेंबली चारमीनार के बलदी डिवीजन नूर खां बाजार में 1 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतल्लिका रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रजवी, रुकन बल्दिया रियाजुल हसन आफंदी, मजलिस अराकीन और मकामी अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। सदर मजलिस का कारवान एक बड़े जुलूस में तब्दील हो गया था। बैरिस्टर ओवैसी ने नूर खां बाजार, दारुशिफा, पुरानी हवेली, दुर्र शहवार दवाखाना, लाल मट्टी की दरगाह, काली कबर, हुसैनी मोहल्ला, सुल्तानपुरा और दीगर इलाकों में BT रोड, सीमेंट रोड्स, रेस्टोरेशन के कामों और दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मकामी अवाम की जानिब से बैरिस्टर ओवैसी और अहमद पाशा कादरी की गुलपोशी की गई। TRS के रुकन असेंबली KTR ने रियासती हुकूमत पर तेलंगाना के साथ जानिबदारी बरतने और गैर मुनसिफाना रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि चीफ मिनिस्टर मशरिकी गोदावरी और दीगर इलाकों की तरक्की की बात कर रहे हैं, जबकि तेलंगाना में पीने के पानी, नालों और सड़कों की मरम्मत के अलावा SC/ST कॉलोनियों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। KTR ने कहा कि TRS अलहदा तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद करने वाली हर तंजीम की तायद करेगी। उन्होंने साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस D श्रीनिवास की जानिब से इस्तीफों से तेलंगाना हासिल न होने के बयान पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि D श्रीनिवास ने कौंसल की रुकनियत हासिल करने के लिए जिस तरह पैरवी की है, इसी तरह पैरवी अगर अलहदा तेलंगाना के लिए करते तो ये तेलंगाना के मफाद में होता। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस बलदी पार्टी का दारुस्सलाम में इजलास तलब किया और छठे जनरल बॉडी इजलास के सिलसिले में अराकीन बलदिया को जरूरी हिदायतें जारी की। इजलास में मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खान, रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी भी मौजूद थे। ईद उल अजहा के करीब शर पसंद अनासिर
शहर की पुरअमन फिजा को मुतासर करने की कोशिश का आगाज कर चुके हैं। मंगल की रात टप्पा चबूतरा के इलाके में एक शख्स 3 बड़े जानवर ले जा रहा था कि शरपसंदों ने उसे रोक लिया और धमका कर जानवरों को भगा दिया। वाक़े की इत्तला आम होते ही इलाके में कशीदगी फैल गई। जानवरों के मालिक ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। इस मौके पर दोनों फिरकों के अफराद भी जमा हो गए थे। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए हुजूम को मुंतशिर किया। पुलिस को अशरार की इन सरगर्मियों पर नजर रखनी होगी ताकि शहर की पुरअमन फिजा को मुतासर करने की कोशिशों को नाकाम बनाया जा सके। करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि वो सीमा आंध्रा कायदीन की तरह आला क़ियादत को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि वो 9 दिसंबर के ऐलान के मुताबिक पार्टी में रहते हुए अलहदा तेलंगाना का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने गनमैन की वापसी पर हुकूमत की जानिब से अदम तवज्जुही पर अफसोस का इजहार किया। पूनम प्रभाकर ने एक सवाल पर कहा कि चंद्रबाबू नायडू और तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन मसले तेलंगाना पर आवाम को गुमराह करते हुए वक्त गुजारी कर रहे हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से 7 दिसंबर को कुल जमाती इजलास में इख्तियार किए गए मौक़िफ़ पर कायम रहने का मुतालबा किया। 120 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కొంతమంది వ్యాపారస్తులు రాజకీయాల్లో మధ్యలో వచ్చి ఒక పెట్టుబడి సంస్థగా ఉపయోగించుకుంటున్నటువంటి ఈ సమయం లోపల అటువంటి మాటలకు విలువనివ్వకుండా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అనేక సార్లు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ నిర్ణయాన్ని అమలు చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ గౌరవాన్ని కాపాడమని మేము అడుగుతా ఉంటుంటే ఎంపీలు గడ్డి తిన్నారంటే కూడా మాట్లాడినటువంటి కొంతమంది దద్దమ్మలు మేము టీఆర్ఎస్ అవుతున్నామని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నిన్ననే చెప్పిన నల్గొండల మీ దిక్కిందే మీరు చూసుకున్నాయా, మా పరంగా మేము చూసుకుంటాం, మా ప్రాంతాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని రక్షించుకోవాలి, ఏ విధంగా రక్షించుకోవాలి, మా ప్రాంతంలో ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి, మా ప్రాంతంలో ప్రజలతో ఏం కలిసి ఉండాలి, మేము నాయకులు ఏ విధంగా కలిసి ఉండాలా, కొట్లాడుకోవాలా, ఏం చేసుకోవాలా మేము చూసుకుంటాం. కానీ रुकन असेंबली बहादुरपुरा मौजम खान ने ईदगाह मियालम का जोनल कमिश्नर बल्दिया और दीगर अहदेदारों के साथ मुआयना किया। नमाज और ईद के लिए इंतजामात की तैयारियों का जायजा लिया गया। अराकीन बल्दिया एम ए गफ्फार, मोहम्मद मुबीन, मिराज मोहम्मद और अजीज बेग भी उनके साथ थे। रुकन असेंबली ने अहदेदारों पर जोर दिया कि तमाम इंतजामात क़ब्ल अज़ वक्त मुकम्मल कर लिए जाएं। मौजम खान ने ईदगाह को जाने वाले रास्तों का भी दौरा किया और मरम्मती कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी। हुमायूं नगर में रात देर गए एक बैंक का सायरन बजने के बाद सनसनी पैदा हो गई थी। पुलिस फौरी एसबीएच ब्रांच हुमायूं नगर पहुंची, जहां सीसीटीवी कैमरों के जरिए पता चला कि चंद नामालूम मुश्तबा अफराद सिक्योरिटी जोन में दाखिल हो गए थे, जो सायरन बजने के साथ ही फरार हो गए। हुमायूं नगर पुलिस मुश्तबा अफराद को तलाश कर रही है। अत्तापुर में एक खानगी स्कूल टीचर की पिटाई से तालिब इल्म की हालत खराब हो गई। बताया जाता है कि भाष स्कूल के टीचर सुधाकर ने 10वीं जमात के तालिब इल्म प्रवीण को 200 उठबैठ करवाने के बाद भी उसकी इस हद तक पिटाई की कि लड़के की तबीयत खराब हो गई। प्रवीण के वालिदैन ने अपने पड़ोसियों के साथ स्कूल पहुंचकर टीचर की जवाबी पिटाई कर दी। राजेंद्र नगर पुलिस एक केस दर्ज करके सुधाकर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गांधी हॉस्पिटल की लिफ्ट में गुंजाइश से ज्यादा अफराद के सवार हो जाने से हादसा पेश आया। जराये के मुताबिक लिफ्ट में 15 अफराद की गुंजाइश थी, लेकिन ज्यादा अफराद के सवार हो जाने से लिफ्ट तहखाने में जा फंसी। इस वाक़े में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में एक खातून भी शामिल थी, जिसे गांधी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में दाखिल करा दिया गया। महकमे पुलिस के रिक्रूटमेंट के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से कायम किए गए तरबियती मराकज़ पर उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। 18 ता 22 साल के इंटरमीडिएट कामयाब उम्मीदवार कांस्टेबल्स की जायदादों पर दरखास्त देने के अहल हैं। मजलिस की जानिब से फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग मुफ्त दी जा रही है। कुली कुतुब शाह स्टेडियम या फिर मुगलपुरा प्लेग्राउंड पर तरबियती सेंटर्स कायम किए गए हैं। मुगलपुरा प्लेग्राउंड पर मोहम्मद हुसैन और कुली कुतुब शाह स्टेडियम में सरदार गुरमीत सिंह ट्रेनिंग देंगे।
उप्पल में टीआरएस और जेएसी के कारकुनों ने तेलुगु फिल्म अदाकार बालाकृष्णा का अलामती पुतला जलाया। बताया जाता है कि मज़कूरा अदाकार ने अलहदा रियासत तेलंगाना के खिलाफ बयान दिया था, जिस पर बरहम होकर ये एहतजाज किया गया। वाज़ेह है कि बालाकृष्णा आंजिहानी एनटी रामाराव के फर्जंद हैं। मलकाजगिरी में जेएसी के कारकुनों ने रुकने पार्लियामेंट एस सत्यनारायण और मलकाजगिरी के रुकने असेंबली ए राजेंद्र और तेलुगु फिल्म अदाकार बालाकृष्णा के अलामती पुतले जलाए। एहतजाजियों ने सत्यनारायण और ए राजेंद्र का अलामती पुतला अपनी नशिस्त से इस्तीफा न देने पर जलाया, जबकि तेलुगु फिल्म स्टार बालाकृष्णा ने अलहदा रियासत तेलंगाना के खिलाफ जो मुतनाज़ा बयान दिया था, उस पर एहतजाजन उनका पुतला जलाया गया। वनस्थलीपुरम के इलाके में पुलिस इंस्पेक्टर के जुल्म का शिकार लेक्चरर ने शिकायत दर्ज न करने पर खुदसोजी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक विक्रम और राजेंद्र नामी लेक्चरर्स मंगल की रात कहीं जा रहे थे कि वनस्थलीपुरम पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें रोका और रात देर गए बाहर घूमने की वजह दरियाफ्त की और इस पूछताछ के दौरान न जाने किसी बात पर इंस्पेक्टर बरहम हो गए और विक्रम और राजेंद्र को शदीद ज़दोकूब किया। इन दोनों ने एसीपी ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, जहां उन्हें वापस भेज दिया गया, जिस पर विक्रम ने एसीपी ऑफिस के रूबरू खुद पर केरोसिन डाल लिया और खुदसोजी करने की कोशिश की। मीडिया की मुदाखलत के बाद पुलिस ने उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। शेखपेट के इलाके में एक शख्स को पत्थरों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। मकतूल की सत्या की हैसियत से शिनाख्त की गई, जो शेखपेट का ही रहने वाला है। उसकी उम्र 50 था 55 साल बताई गई। गोलकुंडा पुलिस ने लाश को मुर्दाखाना मुंतकिल किया और शुबा कर रही है कि अराजी तनाज़ा इस कत्ल की वजह हो सकती है। इसके अलावा दीगर जावियों से भी इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। चिलकलगुड़ा पुलिस ने वारिसगुड़ा सिकंदराबाद में वाक़ एक घर पर धावा करते हुए नशीली अद्वियात के इस्तेमाल में मसरूफ 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि रहीम खान नामी शख्स अपने साथी के घर पर यह अड्डा चला रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 15,600 रुपये जब्त कर लिए। तमाम गिरफ्तार शुदा अफराद को अदालती तहवील में दे दिया गया। तेलुगु फिल्मों की एक असिस्टेंट डायरेक्टर मुश्तबा हालत में फौत हो गई है। उसे जख्मी हालत में दवाखाना ले जाया गया और सीढ़ियों से गिरने का बहाना बताया गया। इस दौरान खम्मम की 30 साला सत्यावती फौत हो चुकी थी। इसके जिस्म पर मोहलिक हथियारों के जख्म पाए गए। पुलिस को तहकीकात के दौरान पता चला कि सत्यावती राजेंद्र प्रसाद नामी फिल्म डायरेक्टर के असिस्टेंट की हैसियत से काम कर रही थी और इस दौरान दोनों के नाजायज ताल्लुकात भी कायम हो गए थे। सत्यावती राजेंद्र प्रसाद पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, जबकि वो पहले से शादीशुदा था और इन दोनों में इसी मौजू को लेकर इख्तिलाफात पैदा हो गए थे। मंगल की शाम सत्यावती राजेंद्र प्रसाद के दफ्तर में मौजूद थी, जहां यह वाकया पेश आया। बंजारा हिल्स पुलिस ने राजेंद्र प्रसाद को हिरासत में ले लिया है और तफ्तीश कर रही है। मार्केट पुलिस ने तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस एक आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि एक इत्तला मिलने पर पुलिस ने 3 रुकनी टोली के ठिकाने पर धावा किया और 29 साला शिवा कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस शिवा कुमार के 2 साथियों की तलाश भी कर रही है। याकुतपुरे के रहने वाले 23 साला मोहम्मद मेराजुद्दीन 14 दिसंबर 2010 से लापता हो गए हैं। उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और वो किसी को घर में बताए बगैर चले गए थे। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि रहन बाजार पुलिस को इत्तला दी जाए। और आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। गरीबों के लिए 6 लाख मकानात की फराहमी का वादा, 24 लाख नए राशन कार्ड्स की इजराई। रक्षा बंडा प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर का खिताब। रियासत में कहत से मुताल्लिक मुकम्मल रिपोर्ट की 15 नवंबर तक तैयारी। 450 कहतज़दा मंडलों की निशानदेही। ₹1 किलो चावल से हुकूमत को नुकसान। साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी स्कीम पर नाखुश।
किरण कुमार रेड्डी हुकूमत आइंदा साल तक गिर जाएगी, तेलुगु देशम लीडर श्रीनिवास यादव की पेशकयासी। नूर खां बाजार इलाके में 1 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती कामों का सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह। और गोलकुंडा के शेखपेट इलाके में एक शख्स का कत्ल, अराजी के तनाजे में पत्थरों से हमला। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं पर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।